ये जहांगीर बादशाह का ताज है। वो था ये ताज का जी 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 बिल्कुल, ये ताज के नक्शा है ये। और उधर जो है वो आप बनाए वो नूरजहां बेगम का है। सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इतिहास में छुपी एक ऐसी जगह की है जहां मोहब्बत और आस्था की खुशबू आज भी महकती है। एक ऐसी दरगाह जो चुपचाप कहती है सदियों पुरानी कहानियां, जहां के लिए मशहूर है जन्नतों के किस्से और मुगलों से उनका रिश्ता। तो ये है मेरठ की रूहानी धड़कन शाहपीर दरगाह, यानी कि शाहपीर का मकबरा। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर इस सफर पर। जुड़े रहिए पूरी वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देता है। तो मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ, और ये है मेरे साथ मेरा भांजा मोहम्मद ईरान। हम लेके चल रहे हैं आपको इस जगह, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं मेरठ, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं शाहपीर दरगाह है, या कहें कि शाहपीर जी का मकबरा है। ये मुगल कालीन के समय का बना हुआ है। इसे नूरजहां ने, जहांगीर जो कि बादशाह जहांगीर की वाइफ थी, उसने बनवाया था। शाहपीर जी का जो मकाम था वो मुगल दरबार में काफ़ी अहम था। इस बात का सबूत आपको ये मकबरा देख के पता चलेगा जो उन्होंने बनवाया है, और कितने आलिशान तरीके से उस वक्त बनवाया होगा। अब किस वजह से ये अधूरा रह गया, कहते हैं जिन्नातों का भी असर है। किस वजह से अधूरा रह गया, क्या कारण है, आप अगर देखेंगे इसके चारों तरफ पिलर्स बनने थे, मतलब काफ़ी बड़ा और ये और खूबसूरत बनना था। हालांकि अभी अगर आप इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी है। और मेरठ में ये इकलौती ऐसी जगह है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का पुरातत्व विभाग है, उसके अंडर में आती है। इसकी देख रेख मरम्मत आज भी वो लोग कर रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार अब भी इसकी देख रेख कर रही है, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको तफसील से इस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें बताऊंगा कि ये क्यों और कब और कैसे बना। तो जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो में। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि इस मकबरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी छत या गुंबद नहीं है, फिर भी बारिश की एक बूंद इसके अंदर नहीं गिरती, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित है शाहपीर दरगाह, एक सूफी संत की मजार जो इतिहास, वास्तुकला और आस्था का संगम है। दरगाह शाहपीर गेट के पास स्थित है, और इसे 17वीं शताब्दी में मुगल बेगम नूरजहां ने बनवाया था। हजरत शाहपीर साहब एक प्रसिद्ध सूफी संत, हकीम और रूहानी गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भी विशेष सम्मान प्राप्त करते थे। शाहपीर साहब ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान, उपचार क्षमता और विनम्र स्वभाव से नूरजहां और जहांगीर के दोनों ही को प्रभावित किया था। अधूरे मकबरे को लेकर, यानी कि मकबरे की जो एक खुली छत है और साइड के जो स्ट्रक्चर है वो अधूरा रह गया था, इसके बारे में यहाँ के लोगों के बारे में एक लोक कथा बड़ी मशहूर है कि जब भी शाहपीर दरगाह पर छत बनाने की कोशिश की गई तो वो रातों रात गिर जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि शाहपीर साहब की रूह या जिन्नात नहीं चाहते कि उनकी दरगाह पर छत बने। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि यह एक पवित्र सूफी स्थान है और आसमान खुला रहना चाहिए ईश्वर और रूहानी शक्तियों से सीधा संबंध रखने के लिए, इसलिए भी इस वाली दरगाह पर छत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ की मस्जिद के इमाम सैयद अहमद अली साहब से मिला तो उन्होंने यहाँ के बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताई, और बहुत ही खुलकर ये सब बातें बताई कि कैसे कैसे इस मकबरे का निर्माण हुआ, कैसे बना, कब तामीर हुआ, वो सारी बातें उन्होंने बताई है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद अहमद अली है। सैयद अहमद अली। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपने तजर्रुद की जिंदगी गुजारी, आपने निकाह नहीं करा, आपके बड़े भाई का निकाह हुआ, आपसे खानदान चला, इसी खानदान से ताल्लुक रखते, और यही खानदान आप जी, और यही खानदान जो है ना 400 साल से ये खिदमत करता हुआ। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जब आपकी शोहरत सुनी, आपकी विलायत की,
तो नूरजहां बेगम जो थी, जहांगीर बादशाह की बेगम, जब उसने सुना कि मेरठ में एक अल्लाह के जलील व कदर बुजुर्ग हैं, वली हैं, तो वो मेरठ में तशरीफ़ लाई और आपकी बारगाह में पहुंची, कहने लगी कि हुजूर मेरा शौहर मेरा फरमाबरदार नहीं है। तो आपने कहा, एक ठीकरी पे लिख के दिया, पत्थर की ठीकरी पे, कि पिया की खिदमत कर, पिया तेरा। बस वो यहाँ से लेकर गई है, और जाने के बाद जो था उसका रुझान जहांगीर बादशाह का वो बीवी की तरफ तवज्जो कर गया। बीवी की तरफ तवज्जो नहीं थी पहले, तो उसकी तवज्जो जो थी वो भरपूर वो नूरजहां बेगम की तरफ हो गई। अब उसने मामला पूछे कि मेरा दिल ये करता है कि आपके साथ में रहूं, मैं आपके, ये क्या मामला हो। तो उसने कहा कि मैं मेरठ में एक अल्लाह की वली है हज़रत शेख पीर मेठी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं उनके पास गई थी, उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, तो मुझे ये महसूस होता है कि मुझे इधर की साइड में कान पकड़ के खींचा। तो फिर वो अपनी जोजा के साथ यहाँ मेरठ में आया, और आने के बाद आपका चेहरा देखकर कहने लगा कि हुजूर मुझे बस बैत कर दी। कि अल्लाह के वलियों की यही तो होती है कि अल्लाह के वली की नज़र में वो अशार हैं कि निगाह वली में वो तासीर देखी और बदलते हुए लोगों की तकदीर देखी, कि ये अल्लाह के वली, अल्लाह ताला ने ये तासीर दे रखी है कि लोग बाग जो है ना ये दुआ तकदीर बदल देते। ये अल्लाह के वली जो है ना, ये वहाँ देखते हैं और ये पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जहांगीर आए, बादशाह जहांगीर आए और उन्होंने बैत करी, फिर इन्हें अपने दरबार में रखा, जैसे मैंने पढ़ा, तो इनके दरबार में भी इनका मकाम था वहाँ पर। जी 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 जी, अक्सर आप ना फौज में शामिल रहे, जहांगीर की फौज में शामिल रहे। ये तमाम औलिया अल्लाह जो थे, इन्होंने जो है यही नहीं कहना ये मुसल्लत आपके अपना बस है ना मस्जिद में बैठे रहे, ये अल्लाह के वली ने मुजाहिदे करे। एक बार लाहौर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी, ताउन की बीमारी फैल गई लाहौर में, तो आप हजरत सैयद जनीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सैयद मीर मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है, जनीर रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर नाम है उनका, सैयद मीर मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर में मजार शरीफ है। अक्सर आपका जो आना जाना लाहौर में बहुत रहा है कि हजरत इस बला को, इस बीमारी को, इसे दफा करें, मिलके है ना खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहने के अब है ना दुआ कज़ा का वक्त नहीं रहा, अटल कज़ा में दुआ असर नहीं करती है, कज़ा हो चुका है, निकल चुका, तीर निकल चुका है, तो आप खुद ही खड़े हो गए, खुद ही खड़े हो गए। 3 दिन तक के बीमारी तो ताउन की दफा कर दी, लेकिन 3 दिन बेहोश रहे आप। तो ताउन की बीमारी, इसको थोड़ा सा बता दें, कुछ लोग नहीं जानते कि वो क्या बीमारी होती है। ताउन की बीमारी होती है, ये जो हैजा, पेट में दर्द, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से वो करना, ताउन जो था, ये अभी ताउन ही तो फैला था, ये हर 100 साल में आता, तो कोरोना था, ये जो कोरोना जिसे, ये ताउन की। अच्छा, तो इस तरह का जो लगने वाली लाइलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी, हाँ ताउन की बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो हर 100 साल में आती। जब बंदों के करम है ना ऐसे हो जाता है ना, तो अल्लाह की तरफ से वो आसमानी बलाएं फिर नाजिल हो, इस तरह अजाब हो गया, अल्लाह का अजाब आ गया, आसमानी बलाएं नाजिल। तो हजरत आप 3 दिन खड़े, 3 दिन बेहोश रहे, और 3 दिन जब बेहोश रहे, जब आपको होश आया तो 3 दिन की नमाजें फिर अदा करिए। ये सकीनतुल अस्फिया किताब में लिखा हुआ है। कौन सी? सकीनतुल अस्फिया, दारा शिको की लिखी हुई है। दारा शिको औरंगजेब का जो भाई था, जिसको औरंगजेब ने कत्ल करा दिया। जहांगीर बादशाह ने आकर आपसे बैत पढ़ी। तो नूरजहां बेगम जो थी, वो जो शियाओं में से थी, इनकी आप पीरी मुरीदी नहीं होती शियाओं में, जो वो अकीदतमंद हो गई है, बहुत अकीदत रखती थी। जहांगीर मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद 1620 ईस्वी में बड़ी मस्जिद तामीर के लिए उसने कहा कि आपने बात रखी कि मैं एक मस्जिद तामीर कराना चाहता हूँ। और मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर इसमें मेरे भी है ना पैसे डाल देना। 2000 तुज़क के जहांगीर एक किताब है, उसके अंदर बहुत काटा पीटी कर दिया। अब इतिहास तो निकाल लीजिए आपने, निकाल दिया सारा, उल्टा सीधा कर दिया इतिहास में। तो सिर्फ है ना ये है कि शेख पीर मेठी तो मैंने 2000 रुपए इनायत करे, वो मस्जिद तामीर कराना चाहते। तो 1620 ईस्वी में उन्होंने मस्जिद तामीर करानी चालू करी। 1622 ईस्वी में मस्जिद तामीर हो गई, बड़ी मस्जिद। आप देखिए शातिर गेट के अंदर, हाँ बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, तकरीबन 5000 आदमी नमाज पढ़ लेते हैं। जी जी जी, आपकी ही तामीर कराएगी ये, आपने खुद तामीर कराई। अंदर जाके पूछ लेके बड़ी मस्जिद पे जाना।
तो 1622 ईस्वी में जब मस्जिद बड़ी मस्जिद शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तामीरात हो गई, उसके बाद आप जहांगीर बादशाह कहने लगे कि हुजूर मैं आपके लिए जो है ना ये दरगाह शरीफ तामीर कराना चाहता हूँ आपकी हयात दौर में, आपने इजाजत दे दी। 1628 ईस्वी में ये मज़ारात का काम जो है ना चालू हो गया। ये चालू चल ही रहा था। 1633 ईस्वी के अंदर महाबत खान ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। सेनापति ये थे अकबर बादशाह के थे, सेनापति थे। रिटायर होने के बाद जो है ना जो दरियाए झेलम है वहां पर जागीरदारी दे दी थी। तो आपने मना करा, मुझे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो उनका मुल्क था महाबत खान, कैद में डाल दिया था अकबर बादशाह। अकबर के इंतकाल के बाद ये बैठे, जहांगीर बैठे, जहांगीर तो उनको कैद खाने से निकाला नहीं। अब वो जो बगावत चलती हुई आ रही थी तो आपने मना करा कि दरियाए झेलम की तरफ मत जाना। किससे कहा? जहांगीर बादशाह ने। उस वक्त ये तख्त पर था जहांगीर बादशाह। तो आपने मना करा कि वहां से बगावत की बू आ रही, दरिया झेलम की तरफ मत जाना। अब ये बोला कि हुजूर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, मैं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और एक वो छोटा सा जागीरदार। आपने रोका, वो रुका नहीं। 1633 ईस्वी में वो लाहौर गया दरिया झेलम और वहां पर उसे कैद कर दिया जहांगीर बादशाह महाबत खान ने। इसी आसना में एक छोटे से जागीरदार ने मुझे कैद कर लिया, उसका इंतकाल हो गया वहीं कैद खाने में। कैद खाने में ही इंतकाल हो गया जहांगीर बादशाह का। उसका जो मज़ार जो है, उसका जो कब्र जो है जहांगीर बादशाह, वो लाहौर में है, नूरजहां की भी। तो नूरजहां ने यहाँ से चढ़ाई करी, फिर उसका जनाजा वहां से निकाला जहांगीर बादशाह का जो है, फिर वहां पर मदफन करा लाहौर के अंदर। दोनों की कब्रें वहीं है, हाँ लाहौर में। आपने जब भी देखा कि ना इसने हुक्म नहीं माना तो आपने सारा जलाल में आकर ये काम रुकवा दिया। ये आप चारों तरफ ये पीछे की साइड में पत्थर पड़ा हुआ है, उस वक्त ये काम ही रुकवा दिया। ये खुद ही रुकवाया, खुद ही रुकवा दिया। ये गुंबद वगैरह खुद ही रुकवाया। ये सब उस वक्त ही 1633 ईस्वी में आपने ये काम रुकवा दिया सारा। उसका इंतकाल, हुक्म नहीं माना। अल्लाह के वली रोशन ज़मीर होते हैं, अल्लाह के वली और रोशन ज़मीर होते हैं, और ये इनकी जबान से अल्लाह ही बोलता है। जितना भी डिजाइन है ना ये आप बोले इसमें कि ईरानी स्ट्रक्चर है ये पूरा ईरानी। जी जी जी। ये नूरजहां बेगम ने जो बुलाए थे उस वक्त ईरान से ही तो बुलाए थे, क्योंकि वो जो थी ना नूरजहां बेगम का जो मसलक जो था वो था, समझे, शिया मसलक से उनका ताल्लुक था नूरजहां। मतलब यहाँ क्या क्या मिला हुआ है? जहांगीर बादशाह ने आपको 866 बीघा एक गांव दिया था जिसका नाम था भगवानपुर चिट्टावन। अभी 1952 के अंदर जो था वो अब यहाँ से है ना जागीरदारी खत्म हो गई यूपी से। अब बस हमारी जो है ना कच्चों की खत्म हो गई, पक्कों में हमारे नाम छपे हुए हैं आपके खानदान के ही जो है, बस ये रह गया, बाकी कुछ नहीं है। और सिर्फ ना कागजी कार्रवाई है बस, बाकी कुछ नहीं है बात। अरे आप जो बता रहे हैं ये क्या था? ये जहांगीर बादशाह का ताज है। वो था उसका, जी 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 बिल्कुल, ये ताज के नक्शा है ये। और उधर जो है वो आप बनाए वो नूरजहां बेगम का है। सलाम करिए। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पर जो ये नक्काशी आप देख रहे हैं, ये नक्काशी नूरजहां बेगम के ताज की हूबहू कॉपी है। दोनों के ताज की नक्काशी पिलरों पे होना इस बात का सबूत है कि साहब साहब एक महान सूफी संत, हकीम और मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। जैसे मैंने YouTube पे देखा था तो वो कह रहे थे जिन्नातों का भी कुछ काम है, या पीर साहब की अपनी मर्जी थी कि आसमान खुला रहे जिससे सीधा संबंध बना रहे मेरा खुदा के साथ। जितने भी औलिया के दरगाह हैं जिनके ऊपर गुम्बदें पड़ी हुई, इनका संबंध नहीं है अल्लाह से। तो एक YouTube पे डाले हुए थे, मैंने कहा कि जाऊंगा तो कम से कम ये इन्हीं से पता तो जरूर करूंगा कि भाई क्या बात है, क्या मसला है। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, मामलात ऐसे हैं कि लोगों ने अपनी तरफ से बातें कर ली, आए और अपना व्लॉग बनाकर ले गए यहाँ से। हाँ, उल्टी सीधी कोई बात, उल्टी सीधी, सिवाय बैतुल मुक़द्दस के अलावा कोई जिन्नात ने, मैं बताता हूँ, जिन्नातों ने किसी चीज़ को तामीर नहीं करा, वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करा। कोई और चीज़
कोई और चीज। ये जहांगीर बादशाह ने, तारीखी मामला, ऐतिहासिक है ये, समझे, किताबों में छपा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये नूरजहां ने दिलवाए थे पैसे या जहांगीर ने खुद ही दिए थे अपने आप पैसे? यहाँ की मतलब जो मस्जिद बनी है आप बता रहे हैं। जहांगीर बादशाह ने खुद नजर करे थे। मैं बता रहा हूँ, तुजक के जहांगीरी किताब है, उसके अंदर हवाला है। जी। जहांगीर बादशाह ने नजर करे 2000 रुपए के, हुजूर मेरे ये पैसे जो है, जो नजर कर रहा हूँ, ये आप इसमें शरीक कर लीजिएगा मस्जिद के अंदर, मुझे भी सवाब मिलेगा। नूरजहां ने 1628 ईस्वी में यह दरगाह तामीर करवानी शुरू करवाई। इस मकबरे के अधूरे काम को देखकर यह एहसास होता है कि काश अगर ये मकबरा पूरा बन जाता, जैसा कि उस वक्त हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि किस तरीके से बनना है, उस तरीके से अगर ये पूरा हो जाता तो हो सकता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसके पिलर, इसकी दीवारें, इसकी नक्काशी, इसकी मेहराबें सब बेमिसाल कारीगरी का नमूना है। और अगर ये पूरा हो जाता तो ये बेमिसाल ही मकबरा बनता। दरगाह की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिन पर की गई नक्काशी मुगल काल की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाती हैं। यहाँ की ज़्यादातर जालियाँ, मेहराबें आज भी वैसी हैं जैसी सदियों पहले थी। इसकी बिना छत की संरचना इसे न केवल रहस्यमय बनाती हैं, बल्कि भारत के अन्य मकबरों से पूर्णतः अलग भी बनाती हैं। आज भी लोग यहाँ दुआएं मांगने आते हैं, कोई शांति के लिए तो कोई मन्नत के लिए। हर साल 9वें रमजान को उर्स के मौके पर यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ मेला लगता है जहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शरीक होते हैं। सापिर दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास सोता नहीं, सांस लेता है। अगर आप भी कभी मेरठ आए तो इस दरगाह पर जरूर आइए, हो सकता है यहाँ आपको भी कुछ जवाब मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी रूहानी जगहों की कहानियाँ आप तक ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।